स्थापित करते हैं उन्हें चैत्यालय, जिनालय अथवा जिन मंदिर कहते हैं। ये मंदिर समस्वरण के प्रतीक भी माने जाते हैं। जिन जिनालय को विशाल भूखंड पर अनेक योजनाओं से संबंध कर निर्मित किया जाता है उन्हें तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जिस स्थान से तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। जहाँ भव्य जीव साधना कर संसार से तरने की शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। भारत में ऐसे अनेक जैन तीर्थ क्षेत्र हैं जिन्हें श्रावकों ने श्रद्धा भक्ति से बनाया और आज वे जगत विख्यात अतिशय क्षेत्र बन गए। इसी श्रृंखला में जैन धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने एवं वृद्धि करने के लिए श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई। विश्व वंदनीय आदर्श दिगंबराचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा स्थली अजमेर में वर्षों की साधना, आराधना, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उनके ही परम शिष्य आध्यात्मिक संत वास्तु विज्ञानी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का सन 1994 में ऐतिहासिक वर्षायोग हुआ। सुनो सुनो एक शुभ संदेश, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी सम्मेद शिखर ज्ञानोदय बन जाएगा। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एवं शुल्लक गंभीर सागर जी और शुल्लक धैर्य सागर जी महाराज की प्रेरणा, आशीर्वाद एवं सानिध्य में 30 जून 1995 को 300 बीघा भूखंड में श्री कुंद मूल आमनानुसार विश्व के प्रथम बहुउद्देशीय श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई। संस्कृत साहित्य के विश्व प्रसिद्ध विद्वान 4 संस्कृत महाकाव्यों सहित 30 ग्रंथों के सर्जक महाकवि दिगंबराचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने 1 जून 1973 में अजमेर से 22 किलोमीटर दूर नसीराबाद में आगमानुसार 6 माह तक विधिवत यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। नसीराबाद मिलिट्री छावनी होने के कारण वहां दादा गुरु की स्मृति स्वरूप विशाल स्थल नहीं बनाया जा सकता था। अतः श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री विद्यासागर के गुरु एवं आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर की स्मृति चिरस्थायी बनाए रखने हेतु उनके ही शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से इस क्षेत्र का नाम श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र 30 जून 1995 को उद्घोषित किया गया, जिसे हजारों लोगों की सभा ने जयकारों के साथ स्वीकार किया। तभी से ये क्षेत्र इसी नाम से जाना जा रहा है और विश्व भर में सदैव इसी नाम से जाना जाता रहेगा। समाज की सच्ची श्रद्धा, आराधना एवं प्रार्थना के परिणाम स्वरूप संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री ज्ञानोदय तीर्थ के प्रेरणा स्रोत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी, शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारी संजय जी का सन 1997 में क्षेत्र पर प्रथम वर्षायोग हुआ। ये वर्षायोग क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हुआ। क्षेत्र की लगभग अधिकांश योजनाएं इसी वर्षायोग में घोषित हो गयी। 1000 शिवरार्थियों का श्रावक संस्कार शिविर RK मार्बल लिमिटेड किशनगढ़ के सौजन्य से संपन्न हुआ। इस वर्षायोग में मुनिश्री ने 15 दिन तक लगातार रात्रि में पहाड़ी पर प्रतिमा योग धारण कर क्षेत्र को तपस्या स्थली बना दिया। करोड़ों जाप इस क्षेत्र पर कराए गए। श्री 1008 त्रिलोक तिलक महामंडल विधान आपके ही सत्संग सानिध्य में 800 इंद्र इंद्राणियों द्वारा संपन्न किया गया।
समापन पर दिगंबर जैन श्रेष्ठी, जैन गौरव, श्री अशोक पाटनी, RK मार्बल्स लिमिटेड किशनगढ़ के नेतृत्व में पहाड़ी पर गजरथ पर श्री जी की विशाल शोभा यात्रा ले जाकर पांडुप शिला पर 1008 कलशों से श्री जी का महामस्तकाभिषेक किया गया। इसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी आदि मंत्रीगण भी पधारे। क्षेत्र की बहुउद्देशीय, पारमार्थिक एवं सामाजिक परोपकारी योजनाओं को देखकर सरकार ने पहाड़ी तक डामर युक्त सड़क बनाने की घोषणा की और 2 माह के अंदर कार्य भी प्रारंभ कर दिया। आज सड़क का संपूर्ण कार्य समाप्त होकर सिंह द्वार से लेकर पहाड़ी की ऊंचाइयों तक यात्रियों को जाने के लिए साधन उपलब्ध है। भव्य सिंह द्वार का प्रवेशोत्सव और उद्घाटन 16 सितंबर 2000 को हुआ। वास्तुविज्ञ प्रणेता मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में क्षेत्र के विशाल मुख्य द्वार का शिलान्यास विश्व विख्यात जैन गौरव, दानवीर श्रेष्ठी श्री रतनलाल जी, कंवरलाल जी पाटनी, RK मार्बल्स परिवार किशनगढ़ के कर कमलों से संपन्न हुआ। लाल पाषाण से निर्मित ये सिंह द्वार 51 फीट ऊंचाई का है, जिसके दोनों ओर सुरक्षा कर्मचारियों के लिए 2 मंजिले कमरे भी बनाए गए हैं। इस द्वार में प्रवेश होते ही क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण श्री आदिनाथ जिनालय में स्थापित विशाल भव्य मनोहारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा की दर्शन होते हैं। पहाड़ी के तलहटी से लेकर सिंह द्वार तक विशाल भूखंड पर 11 अगस्त 1997 को मुनि श्री के सैसंग सानिध्य में दिगंबर जैन श्रेष्ठी श्री रतनलाल जी, कंवरलाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार एवं विमल कुमार पाटनी, RK मार्बल्स लिमिटेड परिवार ने शिलान्यास कर पुण्यार्जन किया। संपूर्ण क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना इसी आदिनाथ जिनालय में निहित है। इस जिनालय में वृत्ताकार प्रथम मंजिल पर ज्ञान सागर सभागार है। दूसरी मंजिल पर भारत में प्रथम लाल पाषाण से निर्मित भगवान ऋषभ देव की 21 फुट ऊंची पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। पाटनी परिवार द्वारा निर्मित ये मंदिर भारत में अपनी विशालता एवं चित्ताकर्षक सौंदर्य के लिए अनुपम है। प्रतिष्ठा से पूर्व ही मंदिर की भव्यता को देखने प्रतिदिन हजारों लोग आते रहे। मंदिर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के बाद तो श्रद्धालु जन सैलाब की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पाटनी परिवार भव्य मूल मंदिर के निमित्त से जैन धर्म का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिससे जैन समाज एवं जैन संस्कृति युगों युगों तक गौरवान्वित होती रहेगी तथा युगों युगों तक पाटनी परिवार की यश पताका फहराती रहेगी। ये क्षेत्र नवोदित है, अतः इस क्षेत्र का संस्कार देने के लिए मुनि श्री की प्रेरणा से ही श्री समेत शिखर जी, श्री कैलाश जी, श्री गिरनार जी, पावापुर जी, चंपापुर जी आदि संपूर्ण तीर्थ सिद्ध क्षेत्रों एवं अनेकों अतिशय क्षेत्रों की पवित्र माटी लाकर 1008 महिलाओं द्वारा रजत स्वर्ण कलशों में बहुमूल्य धातुओं के साथ भरकर इस नाभि स्थल पर निर्मित विशाल गड्ढे में मंत्र एवं विशाल और महान यंत्रों के साथ स्थापित की गई। मुनि श्री ने बतलाया कि किस प्रकार नाभि से सारे शरीर में ऊर्जा संचालित होती है, उसी प्रकार सारे क्षेत्र पर इस नाभि स्थल से ऊर्जा संचालित होगी। ये क्षेत्र जयवंत रहे, इसका सहज सौंदर्य तथा सेवा का परिमल निर्बाध दिग दिगंत तक पहुँचे। इसी दृष्टि से 22 फरवरी 1998 को स्थापना समारोह आयोजित किया गया। ये नाभि स्थल क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित है। ये वह जिनालय है जिसमें भरत क्षेत्र के भूत, भविष्य और वर्तमान में 24-24 जिन प्रतिमाएं 5 बाई 6 फीट उतुंग पाषाण की 72 प्रतिमाएं 24 जिनालयों में विराजमान की गयीं। एक एक मंदिर में 3-3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन जिनालयों का शिलान्यास 27 दिसंबर 1997 को
मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में पृथक पृथक पुण्यार्जकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। 24 जिनालय दातारों द्वारा घोषित है। भगवान ऋषभ देव के निर्वाण के बाद शोक मग्न होकर भरत चक्रवर्ती विचारने लगा कि अब तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा। तब महामुनिराज गणधर परमेष्टि कहते हैं कि हे चक्रवर्ती, अब धर्म का प्रवर्तन जिन बिंब की स्थापना से ही संभव है। तब भरत चक्रवर्ती ने गणधर परमेष्टि वृषभ सेन महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर कैलाश पर्वत पर स्वर्णमयी 72 जिनालयों का निर्माण कराकर रत्न मंडित 500 धनुष प्रमाण 72 जिन बिंबों की स्थापना की थी। इसमें 24 जिनालयों का निर्माण हुआ। ये जिनालय भी खजुराहो रणकपुर की कलाकृति के समकक्ष निर्मित होकर वास्तुकला का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रत्येक जिनालय एक एक पुण्यार्जक के सौजन्य से पूर्ण हो चुका है, जिनको देख दर्शनार्थी गण परम आह्लादित होते हैं। इस युग में प्राचीन पद्धति के अनुसार 24 मंदिरों का निर्माण होना अपने आप में एक अतिशय है। प्रत्येक यात्री यही कहता है कि हम धन्य हैं कि हम अपने जीवन काल में ऐसे मंदिरों का निर्माण कार्य देख रहे हैं। इन मंदिरों की आधुनिक टेक्नोलॉजी, भव्यता और सौंदर्य की अनेक साधु संतों, श्रेष्ठी जनों, विद्वान जनों, कला प्रेमियों, इंजीनियरों और वास्तुविज्ञों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। हम सब धन्य हैं कि जो इस युग में ऐसे विशाल जिनालय स्थापित होते देख रहे हैं, जिसकी वंदना सम्यक दृष्टि एक भवतारी सौधर्म इंद्र परिवार सहित एवं 4 निकाय के देव वर्ष की तीनों अष्टानिका पर्व में जाकर निरंतर 8 दिनों तक पूजन अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये नंदीश्वर द्वीप जम्बू द्वीप से 8वें स्थान पर स्थित है, अतः वहाँ पर मनुष्यों का जाना संभव नहीं है। अतएव उन नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालयों की स्थापना निक्षेप से भव्य जीवों के दर्शनार्थ जिनालय की स्थापना उतुंग पहाड़ी तलहटी पर की गई है। प्रायः सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि आदि सदैव साधु संतों, त्यागी वृत्तियों के धर्म ध्यान और उपासना के प्रमुख प्रवास स्थान रहे हैं। इसी उद्देश्य से साधुओं के प्रवास को ध्यान में रखते हुए एक धर्मशाला की स्थापना वानप्रस्थ के पास चातुर्मास 2008 में की गई थी। इसका पुण्यार्जन श्रेष्ठी श्री अशोक कुमार जी, अजय कुमार जी, संजय कुमार जी नोएडा द्वारा लिया गया। पहाड़ी की उच्चतम ऊंचाई के समीप परम गुरु भक्त, श्रेष्ठ शावक, संयमशील, दानवीर श्रीमान इंद्रचंद्र जी गोधा परिवार अजमेर ने इस मंदिर जी का निर्माण कराकर कमेटी को समर्पित किया। वही संगमरमर की मनोहारी वेदी श्रेष्ठी श्री प्रेमचंद जी, निर्मल कुमार जी गंगवाल अजमेर ने बनवा कर दी। अष्टधातु की पद्मासन प्रतिमाएं 8 फरवरी 2001 को विराजमान की गई। इस प्रकार वर्तमान में पहाड़ पर शीतलनाथ चैतालय स्थित है। यहाँ पर पूजा अभिषेक के लिए सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। जीवन का आधार शरीर है और शरीर बाहरी वातावरणों से प्रभावित होकर जीव को अपने अनुकूल क्रिया करने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पर भाग्यशाला का शिलान्यास दिगंबर जैन श्रेष्ठी श्री धर्मेश कुमार जी, नितिन कुमार जी जैन बजाज अजमेर के पुण्यार्जन से 1 मार्च 1998 को मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हुआ, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बेसहारा पशुओं को इस क्षेत्र में रखकर उनकी सेवा करना, उनके जीवन को अकाल मृत्यु से बचाए रखने के उद्देश्य से मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में 10 दिसंबर 1995 को
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान भैरों सिंह जी शेखावत के सानिध्य में क्षेत्र पर एक विशाल गौशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया था। विशाल भूखंड में 500 गायों की समुचित देखभाल, सभी आधुनिक सुविधाओं युक्त साधनों से ये गौशाला दाताओं के सहयोग से चल रही है। आप भी अहिंसा एवं दया के महायज्ञ में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर अपने जीवन में अहिंसा को क्रियान्वित कर जीवन धन्य बनाएं। तीर्थ क्षेत्र हमेशा से साधु संतों के धर्म ध्यान करने के आवास स्थान रहे हैं। इस क्षेत्र पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत का विशाल संघ का भविष्य में यहाँ विहार एवं अन्य पूजनीय आचार्य साधुगण वंदनार्थ साधनार्थ विराजमान रहेंगे। उनकी साधनानुकूल पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर संतशाला का निर्माण किया गया है, जिसका शिलान्यास सकल समाज द्वारा 18 अगस्त 1997 को मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में किया गया है। सन 2000 को मुनि श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग का भव्य चातुर्मास इसी संतशाला भवन में हो चुका है। भारत की ये प्रथम संतशाला है जिसमें साधु संतों की साधना एवं चर्या की अनुकूलताओं का पूर्ण ध्यान रखा गया है। इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा श्रेष्ठी श्री चामुंडराय ने दक्षिण में विराजमान की थी। उसी प्रकार 51 फुट उतुंग अष्टधातु की प्रतिमा को विराजमान करने के भाव कमेटी और समाज के हुए। ये कार्य बहुत कठिन एवं श्रम साध्य था। दान दातारों द्वारा प्रदत्त अष्टधातु क्षेत्र पर सुरक्षित है एवं कमेटी इस कार्य को कराने के लिए प्रयत्नशील है। तलहटी एवं पहाड़ी मार्ग पर जहां से सीढ़ियां प्रारंभ होती है, श्रेष्ठी श्री त्रिलोक चंद जी महेंद्र कुमार जी गदिया अजमेर के पुण्यार्जन में इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। 12 जनवरी 2003 को लाल पाषाण की पद्मासन 1008 फण की मनोहारी प्रतिमा इस मंदिर जी में विराजमान की जा चुकी है। सड़क से मंदिर जी में पहुंचने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर की आभा सड़क, सीढ़ियों व तलहटी के लगभग बीचों बीच अपनी अनोखी सुंदरता के लिए सुशोभित है। अरिहंत तीर्थंकरों के शरीर में 1008 सुलक्षण होते हैं, अतः तीर्थंकरों को 1008 नामों से पुकारते हैं। इस एक एक नाम के लिए एक एक वास्तुकला में विराजमान कर 1008 जिन बिंब एक स्थान पर विराजमान किए जाते हैं, इसलिए इनको सहस्त्रकूट जिनालय कहा जाता है। 24 जिनालयों से संबद्ध चैत्य वृक्ष सहित ये भारत का अलौकिक प्रथम जिनालय है। इस जिनालय का 31 जनवरी 1998 को मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में शिलान्यास हुआ। इस जिनालय में 1008 प्रतिमाएं हैं। इसमें 4 बड़ी प्रतिमाएं हैं तथा चैत्य वृक्ष पर 24 जिनालय हैं। क्षेत्र में एकमात्र जिनालय है जिसमें समाज को सामूहिक रूप से सिर्फ मूर्तियां विराजमान कराने का सौभाग्य मिला है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण कार्य श्रेष्ठी श्री कुंतीलाल जी, रमेश चंद, नरेश चंद गदिया नसीराबाद वाले एवं श्री सौभागमल जी, राजेंद्र कुमार जी कटारिया अहमदाबाद के पुण्यार्जन से 2008 के चातुर्मास में हुआ। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में दिगंबर जैन श्रेष्ठी श्री दीनानाथ जी डिलवारी परिवार अजमेर के पुण्यार्जन में 3 दिसंबर 1997 को मुख्य त्रिमूर्ति जिनालय का शिलान्यास समारोह पूर्वक किया गया। ये जिनालय खजुराहो और रणकपुर की कलाकृतियों के समकक्ष अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वंशी पहाड़ के लाल पाषाण पत्थरों से सोमपुराओं द्वारा इस विशाल मंदिर का निर्माण हुआ।
गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की योग्यता रखने वाली विश्व में 11 फुट अष्टधातु खड़गासन मुद्रा में प्रथम 1008 भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ, भगवान अरहनाथ की 24,000 किलोग्राम की अष्टधातु की 3 अलौकिक अनुपम विशाल सौम्य त्रिमूर्तियों को मंदिर बनने से पूर्व ही मूल स्थल पर विराजमान कर दिया गया था। मूर्तियों की विशालता के कारण मंदिर निर्माण के बाद स्थापित करना संभव नहीं था। ये प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के पूर्व ही अपना अतिशय दिखाने लगी थी।